नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छात्रों की जो टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अब वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 से ही ऑनलाइन जारी की जाएगी। अर्थात छात्रों की जो टीसी है अब वो ऑनलाइन जनरेट होगी और इसके जो ऑप्शन है वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 में दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है, क्योंकि इस सत्र में यदि निर्देश को हम समझें तो बताया गया है कि छात्रों की जो टीसी है वो ऑनलाइन जारी होना है। अर्थात जैसे हम इसे समझें तो जैसे कोई छात्र हमारी संस्था में पढ़ रहा था और हमारी साल की अंतिम कक्षा से वो उत्तीर्ण हो गया, तब ऐसी स्थिति में छात्र जिस साल में गया है उस साल में छात्र की ऑनलाइन टीसी आप सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन इस पोर्टल पर दिए जा सकते हैं और पोर्टल जो है वो लगातार अपडेट हो रहा है, तो संभवतः जो भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ऑप्शन आएंगे तो इसमें डिस्प्ले होगा और हम वीडियो के माध्यम से भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम छात्रों की टीसी जारी करें। हालांकि वर्तमान में यदि हम देखें तो स्टूडेंट डायरेक्टरी को जैसे हम ओपन करते हैं तो इसमें कहीं भी जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है इसे इशू करने के लिए कुछ शर्तें भी है, जिसमें पहली शर्त है कि छात्र की आपको क्लास अपडेट कर लेना है। क्लास अपडेट करने के बाद ही आप छात्रों की जो टीसी है वो जारी कर सकते हैं। जब तक आप क्लास अपडेट नहीं करेंगे छात्रों की टीसी जारी नहीं कर पाएंगे। अब क्लास अपडेट करते समय भी इसे हम समझ लेते हैं, कुछ ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। हालांकि इस बार हम देखें तो क्लास अपडेट के लिए बहुत अधिक ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। क्लास अपडेट के लिए जैसे ही हम स्टूडेंट प्रमोशन को ओपन करेंगे आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा और कक्षा का चयन करना होगा। अब यहाँ से जैसे हमने लास्ट की वीडियो में भी बताया था कि जो भी आपकी अंतिम कक्षा है, जैसे प्राइमरी स्कूल की हम बात करें, कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, तो कक्षा 5 के छात्र निश्चित रूप से यदि उत्तीर्ण हो गए हैं तो आपकी संस्था में नहीं पढ़ेंगे, तब इनके लिए जो स्कूल स्टेटस वाला ऑप्शन है उसे आपको अदर सेलेक्ट करना है। जैसे हम कक्षा 5 सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि बहुत अधिक ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, केवल 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुआ, यस या नो। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है स्कूल स्टेटस का, तो इसमें हमें बताना होगा कि छात्र क्या हमारी ही संस्था में पढ़ेगा या फिर अन्य संस्था में जा रहा है। अब चूंकि हमारी अंतिम कक्षा 5 है तो हमारी संस्था में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि 5 तक ही हमारे यहाँ कक्षाएं हैं और छात्र उत्तीर्ण हो गया है, कक्षा 6 में चला गया है, तो निश्चित रूप से वो अदर स्कूल में जाएगा। तो ऐसे छात्रों के लिए आपको अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। और यदि कोई ईपीएस संस्था है, कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, तब 8 के छात्र यदि उत्तीर्ण हो गए हैं तब उनके लिए आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी अंतिम कक्षा हो उन कक्षा के छात्रों के लिए अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करें और सेव पर क्लिक करें। अब अदर वाला ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि जैसे ही हम अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं छात्र की जो टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो ऑनलाइन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। इसके लिए अलग से हमें टीसी इशू करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आपने अंतिम कक्षा के छात्रों का ऑप्शन सेम सेलेक्ट कर दिया तब आपको टीसी जारी करना होगा। तो केवल इतना फर्क है इन ऑप्शनों के चयन पर। यदि आपने सेम कर दिया तो भी कोई समस्या नहीं है, आप टीसी इशू कर सकते हैं। यदि आपने अदर कर दिया तब इनकी जो टीसी है वो ऑलरेडी जारी हो चुकी है, जिसे आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट वाले ऑप्शन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें इशूड टीसी रिपोर्ट का एक ऑप्शन आएगा, इसे आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इशू टीसी रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो नए पेज में आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से चूंकि हमने टीसी किस सत्र के छात्र की इशू किया है, लास्ट शैक्षणिक सत्र की, तो आपको 2024-25 यहाँ से सेलेक्ट करना है और कक्षा जो भी आपकी अंतिम कक्षा है, यदि आपने अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ से आपको अंतिम कक्षा का चयन कर लेना है। तो जैसे हमारी अंतिम कक्षा यहाँ पर 8 थी, हमने 8 के छात्र जो हैं इनका अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया था, तो हमने कक्षा 8 सेलेक्ट किया, सर्च पर क्लिक किया तो संबंधित कक्षा में जितने छात्र थे उन सभी के नाम आ जाएंगे, जहां पर आप इनकी जो टीसी है वो भी देख सकते हैं। जैसे पेज को हम साइड पर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन आएगा, जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे छात्र की जो टीसी है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। हालांकि वर्तमान में यदि हम देखें तो टीसी में हो सकता है कि छात्र का जो डेटा है वो गलत प्रदर्शित हो, तो इसके लिए वर्तमान में तो कोई ऑप्शन नहीं है करेक्शन का। हाँ, छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में यदि आप टीसी इशू कर रहे हैं तब आप इनके डेटा में करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में टीसी जारी करने का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है पोर्टल से, लेकिन शीघ्र ही जो जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट का ऑप्शन है इसे ऐड किया जाएगा और आप छात्रों की जो टीसी है वो जारी कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे जैसे ही ऑप्शन आता है कि किस प्रकार से हम छात्रों की जो टीसी है इसे ऑनलाइन जारी कर सकते हैं। हो सकता है कि सीधे संस्था में ट्रांसफर करने के इसमें ऑप्शन दिए जाएं, तो किस प्रकार से हमें इसमें वर्क करना है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद।